मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हमारे जीसस मीट्स परिवार और हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक छोटे से संदेश को देखने वाले सभी परमेश्वर के लोगों को मैं क्रिसमस की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। हमारे संसार का उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्म दिवस को बनाने में कितने आनंद की बात है। हमारा उद्धारकर्ता यीशु हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए इस जगत में जब आया तब परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। उसका जन्म एक अद्भुत है, अचंबा है। उसकी सेवकाई भी एक अद्भुत है, उसकी मृत्यु भी एक अद्भुत है, उसका पुनरुत्थान भी एक अद्भुत है और एक और अद्भुत होने वाला है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हाँ मेरे प्रिय लोगों, इस संतोष के दिन को संसार में रहने वाले सभी लोग विभिन्न तरह से इसके जन्म दिवस को बनाते हैं। जब हमने उद्धार नहीं पाया था उन दिनों में दूसरी रीति से हम इस जन्म दिवस को बनाते थे, पर उद्धार पाने के बाद जब क्रिसमस आता था, हे प्रभु हमारे मन में आपका जन्म हुआ है, ठीक उसी तरह वापस जन्म लेने का अनुभव, सौभाग्य हमने पाया। ठीक उसी तरह बहुत सारे लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं, तेरे प्रेम को नहीं जानते हैं, उस प्रेम को वो जानने पाए। ऐसा ही हम क्रिसमस के दिन सोचते हैं और प्रचार भी करते हैं, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर का परिपूर्ण आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बना रहे। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के परमेश्वर के लोगों 10वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्सेस 10। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उस तारे को देखकर, सभी तारों से यह तारा बहुत ही अजीब सा दिखाई दे रहा था और जोशी उसे देखकर खोजने लगे और वे उस तारे का पीछा करने लगे। वह तारा जो है उनकी अगुवाई कर रहा था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती 2 अध्याय के पहले वचन के अनुसार हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। वह तारा यीशु का तारा था, उसका तारा था। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, करोड़ों करोड़ों लोगों के आंखों में जो है ये तारा बिल्कुल अजीब सा दिखता है और वो कहते हैं कि वो उसका तारा है, उसका तारा है। तो यूहन्ना 1 अध्याय 12वें वचन के अनुसार जितने लोग उसके नाम के द्वारा उसे अपना लेते हैं, वे सब के सब उसके बच्चे बन जाते हैं। इस भूमि में मेरे उद्धारकर्ता के आगमन को तारा जैसे दिखाता है, आप भी उसके लिए तारा बन जाइए, आप भी उसके तारे बनो। आमतौर पर खेल में अगर कोई बहुत ही प्रचलित है तो क्रिकेट में तारे होते हैं। सिनेमा में अगर कोई बहुत प्रचलित है तो वे सिनेमा के तारे हैं। वो सब जो है थोड़े समय के लिए होगा, फिर उसके बाद वो थक जाते हैं, वे उस परफॉर्मेंस को नहीं कर पाते हैं। पर परमेश्वर के बच्चे होने के नाते अगर आप परमेश्वर के तारे बन जाओ तो आप अपने जीवन काल तक जो है आपको उपयोग करता रहेगा, उसके तारे के रूप में आप बदल जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 7वां वचन जब हम पढ़े तो वहां पर हम देखते हैं, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। इस तारे को प्रकट होने का एक काल है, वहां पर हम देख पाते हैं तारा जब दिखाई दिया वह काल
आप और मैं अगर उसके बच्चे हैं, उसके नाम के द्वारा अगर हम चलाए जाते हैं, तो परमेश्वर ने एक काल रखा है कि उस काल में, उस समय में हम चमकें। सब एक ही बात है, काल, समय, दिन। मैं कहता हूं कि अगर इस काल में अगर आप नहीं चमकोगे तो कब चमकोगे? तो आप अपने काल को बेकार में मत बिताइए, अपने समय को बेकार में मत बिताइए। इस क्रिसमस का संदेश यही है, इस क्रिसमस का संदेश यही है। सभी कालों में हमें नहीं मालूम कि हम कैसे रहेंगे। काल और समय बहुत जल्दी से चलते जाएंगे। एक बात, हमारे शरीर का आयुष्काल कम होता है, दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है, बहुत करीब है। आप चमकने के लिए बुलाए गए हैं। तीसरी बात, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसको 9वें वचन में जब हम देखें तो वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उनकी अगुवाई लगातार करता रहा, अगुवाई करता रहा। आप अगर मसीह के लिए तारे बनोगे तो दूसरों को आप अगुवाई कर सकते हो। इस साल में आप मना रहे हो, बहुत आनंद की बात है। आपके कुछ लोग, आपके परिवार का कोई सदस्य अगर इस जगत से गुजर गया हो, आपके मन को बहुत ठेस पहुंच गई होगी, पर हिम्मत बांधिए, परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। ठीक उसी समय इस तारे को देखिए, अगुवाई करने वाला तारा। तो आप परमेश्वर के द्वारा चलाए जाते हो। रोमियो की पत्री 8:14 में हम देखते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आप दूसरों की भी अगुवाई कीजिए, आप भी परमेश्वर के द्वारा अगुवाई को पाएं। प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस आशीष भरे सुबह के वक्त में, इस क्रिसमस के दिन, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय से 3 टिप्पणियां मैंने बताई हैं, उनके कानों में बात पहुंची है। ठीक सही पर, समय पर वे चमकने पाए, सही तारे के रूप में अगुवाई पाते रहें। परमेश्वर का हाथ अगुवाई करते रहे, परमेश्वर की शांति उनमें बढ़ता रहे। आशीषों से भरपूर कीजिए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए, मसीह का प्रेम लगातार बांटते रहिए, इस संदेश को आप बांटते रहिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।